हम लोग अब देखने वाले हैं थर्ड पार्ट को क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर 2 के। और इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं वाटर टॉपिक को। वाटर टॉपिक जो है वो बहुत एक तरह से कह सकते हैं ईजी है, लेकिन हाँ उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, तो उसको जानना जरूरी है। तो ये है आपका पार्ट 3, और पार्ट 1 और 2 का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और जो इसका अगला पार्ट होगा उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज वाटर टॉपिक को। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँ कि आप लोग जो अपने माइंड को पूरा एक्टिव करके इसको देखें, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। और दूसरा चीज़ ये कि अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो यहाँ पर जो वाटर टॉपिक स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हमें जो है कुछ डाटा दिया गया है वाटर से रिलेटेड। हमें यह बताया हुआ है कि जो वाटर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। इसका मतलब हुआ कि वो बहुत जल्दी रिन्यू कर जाता है, और लगभग अर्थ का जो पूरा सरफेस है उसका 3/4 पार्ट जो है ये कवर्ड है आपका वाटर से, और सिर्फ 1/4 पार्ट ही कवर्ड है आपका लैंड से। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मेजोरिटी पार्ट है ये कवर्ड है आपका वाटर से, और इसी वजह से जो अर्थ है इसको हम लोग वाटर प्लैनेट भी कहते हैं। यहाँ बताया हुआ है कि लगभग 3.5 ईयर्स से ही, मतलब पहले से ही जो है लाइफ जो है एग्जिस्ट करता है अर्थ पे। और अब जो है लगभग पूरा अर्थ के मतलब सरफेस का 2/3 पार्ट जो है कवर करता है ओशन। तो यहाँ पे सिर्फ ओशन का बात किया गया है, और जो पार्ट हो गया वो आपका कवर्ड होता है लेक्स हो गया, रिवर्स, पॉन्ड, इन सब के द्वारा। तो यहाँ मेजोरिटी की बात की गई है, तो मेजोरिटी में जो है ओशन जो है ये ज़्यादा कवर करता है अर्थ के पार्ट को। लेकिन ओशन का जो वाटर होता है वो सलाइन होता है, और वो जो है हमारे कंजम्पशन के लिए जो है बिल्कुल फिट नहीं है, मतलब हम लोग उसे पी नहीं सकते हैं। तो इसी वजह से बताया हुआ है कि जो पूरा टोटल वाटर है उसका सिर्फ 2.7% ही वाटर जो है वो फ्रेश है, मतलब हम लोग अपने यूज़ में उसको ला सकते हैं। लेकिन ये जो 2.7% जो वाटर है, इसमें से जो 70% जो वाटर है, इसका 70% वो आपका आइस के रूप में हो गया, ग्लेशियर्स के रूप में जो है अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, माउंटेन रीजन्स में है। इसलिए वो जो है हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है, मतलब वो जो है फ्रेश है बट वो हमारे लिए मौजूद नहीं है। और जो पानी मौजूद है वो लगभग 1% है, मीन्स 1% ही फ्रेश वाटर जो है वो हमारे लिए मौजूद है, हम लोग उसको यूज़ में ला सकते हैं, वो फिट है हमारे लिए। और ये जो फ्रेश वाटर है ये आपका मौजूद है ग्राउंड वाटर में, सरफेस वाटर जैसे कि रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, ठीक है, और एटमॉस्फेयर में भी जो है मौजूद है ये सब। तो यही कहा जा रहा है कि जो फ्रेश वाटर जो है इस मतलब टोटल वाटर में सिर्फ 2.7% ही फ्रेश वाटर है, उसका भी जो 70% हो गया वो जो है अवेलेबल मौजूद नहीं है, और जो मौजूद है वो सिर्फ 1% है। अब जो यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि जो फ्रेश वाटर है वही हमारे लिए फिट है, हम लोग उसको कंज्यूम कर सकते हैं, इसलिए वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। आगे एक टॉपिक आता है, ठीक है, इसके बारे में आप साथ कभी सोचे भी होंगे कि वाटर का जो अमाउंट है या फिर जो टोटल वॉल्यूम है, क्या हम लोग उसे कभी कम कर सकते हैं या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं। जो पूरा टोटल वॉल्यूम है वाटर का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, या फिर मैं कहूँ कि जितना वाटर अर्थ पे मौजूद है वो हमेशा कांस्टेंट है, उतना ही है। बस हमें कभी कभार ये लगता है कि वाटर जो है उसका क्वांटिटी जो है बढ़ गया है या फिर घट गया है, वो इसी वजह से क्योंकि उसका फॉर्म चेंज होता है। वाटर जो है वो घटता बढ़ता नहीं है, बस उसका फॉर्म चेंज होता है। एग्जाम्पल दूँ तो आप लोग वाटर साइकिल के बारे में पढ़े होंगे कि अगर मैं मान लेता हूँ किसी पॉन्ड का जो पानी है वो इवापोरेट करके जैसे हो गया, ठीक है, वो क्लाउड का फॉर्मेशन करता है, तो आपको उस समय क्या लगेगा कि जो वहाँ का पानी है वो कम हो गया, तो आप लोग बोले कि वाटर का जो क्वांटिटी है वो कम हो गया। तो यहाँ पर वाटर का क्वांटिटी कम नहीं हुआ, बस उसका फॉर्म चेंज हुआ, वो इवापोरेट करके वेपर में चेंज हुआ, ठीक है। अब अगर वही पानी जो है किसी अदर रिवर में आके गिरता है, ठीक है, और आपको अगर मालूम है कि रिवर में पानी कितना था, तो आप लोग कहो कि रिवर का जो पानी है बढ़ गया है। तो यहाँ पर भी हम लोग नहीं कह सकते कि रिवर का पानी बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो है पॉन्ड का पानी ही जो था वो जो है इवापोरेट किया फिर यहाँ पर आके गिरा है। मतलब यही हो गया कि सर्कुलेट कर रहा है वाटर, ठीक है, वो अलग फॉर्म में आ रहा है, एक प्लेस से दूसरी जगह पर आ रहा है। तो यहाँ पर उसका क्वांटिटी जो है वो कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट ही है, ठीक है। और ये चीज़ आप जो है वाटर साइकिल प्रोसेस के द्वारा जो है और अच्छे से समझ गए होंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अब तक हमने देखा कि वाटर के जो बारे में दिया हुआ था डाटा, साथ में कि जो वाटर टोटल है उसमें से कुछ ही परसेंट जो है फ्रेश वाटर है, और कैसे वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि जो ह्यूमंस हैं वो ह्यूज अमाउंट में वाटर का यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग के लिए या फिर वॉशिंग पर्पज़ के लिए। साथ में जो वाटर है उनको कलेक्ट किया जाता है डैम्स में, जैसे कि एग्रीकल्चर पर्पज़ हो गया, इंडस्ट्रीज़ या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पर अब एक मतलब जो क्वेश्चन उठ के आ रहा है वो ये है कि देखिए इंक्रीज़ हो रहा है पॉपुलेशन, सबका डिमांड बढ़ रहा है फूड के लिए, वाटर के लिए, जो फैक्ट्रीज हो गए वो सेटअप हो रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो
वाटर जो कि यूजेबल फॉर्म में है, ठीक है, या फ्रेश वाटर है, उसका यूज़ हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और ये जो फ्रेश वाटर का हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इसलिए इसकी कमी हो रही है। तो यहाँ पर दो वजह हो गया, ये एक पहला वजह कि हम लोग यहाँ पर फ्रेश वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इसलिए उसका कमी हो रहा है। और दूसरा ये कि जो फ्रेश वाटर, ठीक है, उसका हम लोग मतलब उसको हम लोग पॉल्यूट कर रहे हैं या फिर ओवर यूज़ हो गया और पॉल्यूशन हो गया। जैसे कि अगर ब्रश करते हुए जैसे टैप को खुला रख देना, तो यहाँ पर हम लोग वाटर को वेस्ट कर रहे हैं। किसी किसी चीज़ में जहाँ पर वाटर कम यूज़ होने वाला है उसमें भी हम लोग ज़्यादा वाटर यूज़ कर देते हैं, तो वहाँ पर ओवर यूज़ हो जाता है वाटर का। तीसरा ये कि जो अच्छा पानी है, साफ़ पानी है, उसको भी गंदा कर देते हैं। लाइक हो गया कि जैसे पॉन्ड का पानी है वो फ्रेश वाटर है, तो उसको भी हमने गंदा कर दिया और इस वजह से वो अब हमारे यूज़ में नहीं आ सकता है। रिवर का वाटर हो गया, लेक का वाटर हो गया, तो ये यहाँ पर क्या हो गया कि जो वाटर सही भी है उसे भी हमने गंदा कर दिया। इसी वजह से जो है वाटर का जो मौजूदगी है वो कम हो गया और इसका स्कासिटी हो गया है। जैसे कि बहुत सारे जो हो गया कंट्रीज़ में इसका स्कासिटी हुआ है, लाइक अफ्रीका में हो गया, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया हो गया, यूएसए के कुछ पार्ट में हो गया, ठीक है, मैक्सिको हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, और ऑस्ट्रेलिया के पूरे भाग में जो है कि वाटर का शॉर्टेज हो गया है। मतलब कि वहाँ पर जो है फ्रेश वाटर जो है बहुत मुश्किल से मिल पाता है। तो यही यहाँ पर क्या हो गया कि ये सब वजह क्या हो सकता है। पहला ये वजह हो सकता है कि ओवर यूज़ करना, वाटर को वेस्ट करना, ठीक है, या फिर हो सकता है कि वहाँ का जो सीज़न है वही उस तरीक़े का है, मतलब वहाँ पे बारिश नहीं होती हो, या फिर वहाँ का क्लाइमेट ही वैसा हो, लाइक डेजर्ट का क्लाइमेट ऐसा होता है कि वहाँ बारिश बहुत मुश्किल से होता है। तो ये चीज़ क्या हुआ है कि कुछ कॉज हो गया जो कि ह्यूमन हो गया, कुछ नेचुरल कॉज भी होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा कि हम लोग पानी को कैसे बचाएं। मतलब हमने यहाँ पर देख लिया कि कैसे हम लोग पानी का ओवर यूज़ कर रहे हैं, उसको गंदा कर रहे हैं, इसी कारण उसकी शॉर्टेज पड़ रही है। इवन नेचुरल तरीके में भी देखा जाए तो कहीं का क्लाइमेट ही ऐसा है कि जिसके वजह से वहाँ पर पानी की कमी है। तो हो गया ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स हो गए, इसको याद कर लीजिएगा। अब कंज़र्व करने की बारी है, तो इसको हम लोग कंज़र्व कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा हुआ है कि वर्ल्ड में जो अभी जो है कंज़र्व करने के लिए हमें जो है पहली तो ओवर यूज़ हो गया इसको रोकना होगा, पॉल्यूशन को रोकना पड़ेगा, ठीक है। इवन जो फैक्ट्री से वाटर निकलता है जो कि छोड़ दिया जाता है डायरेक्ट किसी फील्ड में या फिर किसी वाटर बॉडी में, उसको सही तरीके से ट्रीट करना होगा। ट्रीट करने का मतलब होगा कि वो जो वाटर होता है बहुत ही जहरीला होता है, एसिडिक होता है कुछ वाटर, ठीक है, मतलब इसका मतलब वो जो है किसी अगर वाटर बॉडी में जाते हैं तो वो उसे भी ख़राब कर देंगे। तो उनके अंदर जो हो गया बहुत सारे केमिकल्स ये सब मिले होते हैं, तो उसको भी सही करके जो है कहीं पर छोड़ा जाए, नहीं तो जो वाटर बॉडी है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जैसे फार्मर्स जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं वो भी वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर सिंपली कहा गया कि वाटर का यूजेस कम करो, वाटर जो है पॉल्यूट होने मत दो। और यहाँ पर वही बात बताया गया कि कैसे जो हो गया केमिकल जो हो गया उन सबको वाटर में मत जाने दो। लाइक हो गया कि आपका फैक्ट्रीज़ हो गया, फैक्ट्रीज़ का जो पानी हो गया उसको भी सही तरीके से ट्रीट करके निकालो ताकि वाटर बॉडी हो गया या फिर लैंड हो गया वो भी मतलब ख़राब ना हो, ठीक है। ना यहाँ पर आ गया जैसे कि ये जो केमिकल निकल रहे हैं, ठीक है, जो फैक्ट्रीज इन सब जगहों से, तो ये जो केमिकल होते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और इस वजह से जो वाटर हो गया, वाटर बॉडी हो गया, उसके अंदर जो रहने वाले जीव हो गए वो मर जाते हैं, वाटर बॉडी जो हो गया वो पॉल्यूट हो जाता है। लाइक अगर पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, वो पॉल्यूट हो जाता है, उसके अंदर रहने वाले जीव भी मर जाते हैं। तो यहाँ पर अब बताया हुआ है कि इसको जो है हम लोग सही करने के लिए यहाँ तक हमने जान लिया कि ओवर यूज़ कम करना, पॉल्यूट कम करना। यहाँ पर हमें कुछ अदर वेज भी बताए गए हैं जैसे कि ट्रीज़ को प्लांट करना, क्योंकि जहाँ-जहाँ ट्रीज़ होते हैं और वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो जब बारिश होती है तो जो सॉइल होता है वो तो वाटर को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। लेकिन जब सॉइल का क्षमता ख़त्म हो जाता है वाटर एब्ज़ॉर्ब करने का, तो वो वाटर क्या होता है कि जो सरफ़ेस हो गया ना, उस पे मतलब पूरा फैल जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि फ़ील्ड हो गया और अगर किसी फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा बारिश हो गया किसी प्लेस पर, तो उस फ़ील्ड में पानी आ जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं सरफ़ेस रन ऑफ, मीन्स फ़ील्ड में पूरा पानी लग जाता है या फिर किसी अदर प्लेस पर। तो यही कहा हुआ है कि अगर फॉरेस्ट में वही अगर बारिश होती है, ठीक है, सॉइल तो एब्जॉर्ब कर लिया वाटर, लेकिन जैसे उसका क्षमता खत्म हो जाता है वाटर को एब्जॉर्ब करने का, तब जो है वहाँ पर ट्रीज़ क्या करते हैं कि जो सरफेस रन ऑफ होता है, मीन जो सरफेस पे जो पानी आ जाता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो है इससे होता ये है कि वहाँ पर सरफेस रन ऑफ नहीं होता है, मतलब कि जो पानी हो गया वो सरफेस पे नहीं रहते हैं क्योंकि वो जो है रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन वही किसी प्लेस पर जहाँ पर ट्रीज़ नहीं होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वहाँ पर पानी लग जाता है पूरा सरफेस पे, तो उसी को हम लोग सरफेस रन ऑफ कहते हैं। और इसी तरह वो जो पानी एब्जॉर्ब करता है ट्री, तो उससे क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड वाटर हो गया वो भी रिप्लेनिश हो जाता है। नाम यहाँ पर बताया हुआ है कि वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर, तो इसमें सिंपल सा ध्यान दिया हुआ है वाटर हार्वेस्टिंग में कि जो लीकेज है उसके ऊपर।
मतलब कि अगर आप कैनाल बनाते हैं जिसके अंदर वाटर आप रखे हुए हैं जैसे इरिगेशन पर्पज़ के लिए, तो आप चेक कीजिए कि उस कैनाल में जो गया कहीं जो है लीक तो नहीं है, मतलब कि जो पानी है वो उस कैनाल से बाहर तो नहीं जा रहा है, क्योंकि बाहर जाए तो सिंपल सा बात है वो अब जो है मतलब जो हमारे यूज़ में नहीं आ, क्योंकि वो जो पानी है वो हमारे यूज़ में नहीं आ पाया और इसलिए हम लोग कहेंगे कि वो पानी जो है वेस्ट हो गया। आगे बात हुआ है स्प्रिंकलर सिस्टम का। तो अगर आप लोग स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ करते हो तो आपको देखना होगा कि कहीं पाइप जो है उसमें लीकेज तो नहीं है, क्योंकि लीकेज अगर रहा तो पानी जो है वहाँ से गिरते गिरते जो है वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है पानी ज़्यादा इकट्ठा हो गया और इस तरह से वो जो पानी जो है वो वेस्ट हो गया। तो इसलिए इसको भी ध्यान रखना पड़ता है। तीसरा ये कि अगर कहीं ड्राई रीजन है, मतलब बहुत जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है, ठीक है, सूखा अगर कोई जगह हो गया और वहाँ पर अगर पानी की कहीं कमी है तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है ड्रिप सिस्टम। तो जो ड्रिप सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, ये जो पाइप है इसका जो है ना लेकर जाया जाता है, उसमें जो उसके जो प्लांट हो गया उसके जड़ के पास जो है एक एक बूंद करके जो है पानी जाता है, मतलब वहाँ पर जो ऐसा सिस्टम कर दिया जाता है कि सीधे जड़ पर पानी दिया जाए। तो यहाँ पर चेक करना पड़ता है कि वो जो पानी दिया जा रहा है जड़ पर उसका फ्लो तो सही है कि नहीं, क्योंकि अगर मान लेते हैं पानी बहुत धीरे गिर रहा है देर देर पर, तो इससे होगा ये कि वो जो पानी गिरेगा उसके बाद एकदम जल्दी धूप इतना रहेगा क्योंकि ड्राई रीजन है और इसी वजह से जो है वो पानी बहुत जल्दी इवापोरेट कर जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर देखना पड़ेगा कि पानी का स्पीड सही है कि नहीं, और वही अगर पानी का स्पीड ज़्यादा रहा तो वहाँ पर पानी ही लग जाएगा। तो इस तरह से उसको देखना पड़ता है कि पानी सही अमाउंट में जाए, ज़्यादा वेस्ट ये सब ना हो। तो यही बोला गया है कि यहाँ पर भी चेक करना कि अगर इरिगेशन में हो गया कि पानी का कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा है, और अगर आप ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पर पानी का फ्लो को चेक करना। तो ये था आपका इस पूरे टॉपिक के अंदर। आशा करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ करें लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।